आपने नाम बहुत सुना होगा, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड, आयंस। एक्चुअली में आयनिक बॉन्ड होता क्या है? अरे आयनिक बॉन्ड से पहले एक्चुअली में बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड बनता कैसे है? आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? इस वीडियो में अपन यही डिस्कस करने वाले हैं। पहले डिस्कस करेंगे बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, और बॉन्ड के बाद अपन डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक फोर्स है, ये फोर्स दैट बाइंड्स टू एलिमेंट्स टुगेदर, टू एलिमेंट्स टुगेदर in a molecule or compound। बॉन्ड एक वो शक्ति है, वो फोर्स है जो क्या करती है? एलिमेंट्स को कंबाइन करती है। कंबाइन किस में करती है? या तो सिंपल मॉलिक्यूल में या कंपाउंड मॉलिक्यूल में। हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में है। H और H के बीच में कौन सी पावर है जो दोनों को जोड़ के रखे हुए है? दोनों को जोड़ के रखे हुए है। HCl एक सिंपल मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में कौन सी शक्ति है? ये दोनों पास में पड़े हैं। NaCl एक कंपाउंड मॉलिक्यूल है। NaCl में सोडियम एंड क्लोरीन में कौन सी ऐसी, क्लोराइड में ऐसी कौन सी पावर है जो इनको आपस में जोड़ के रखे हुए है? दैट फोर्स, दैट पावर इज कॉल्ड एज व्हाट? उस पावर को अपन बोलते हैं बॉन्ड बोलते हैं। एक फोर्स है जो क्या है? सिंपल मॉलिक्यूल या कंपाउंड मॉलिक्यूल के एलिमेंट्स को इकट्ठा जोड़ के रखती है। वो क्या है? एक फोर्स है। ठीक है, उसे अपन क्या बोल देते हैं? बॉन्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बॉन्ड बोल देते हैं। अब सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है बॉन्ड की। अब बॉन्ड की टाइप में सबसे मेजर टाइप जो कि 10th क्लास की ओरिएंटेड में बताने जा रहा हूं, व्हाट इज द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है? ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना, आयनिक बॉन्ड होता क्या है, बनता कैसे है। चलो बात करते हैं किसकी? आयनिक बॉन्ड की। एक कोई भी एलिमेंट है X, एक कोई भी एलिमेंट क्या है? X दूर से आ रहे एक एलिमेंट को आवाज लगाता है, ए इधर आ। ठीक है, और वो एलिमेंट है Y। वो एलिमेंट क्या है? Y। दूर से आ रहे एलिमेंट को आवाज लगाइए, इधर इधर। ठीक है, ये भागा भागा आया, हाँ भाई साहब। ठीक है, कहता मेरे को तेरे से एक काम है। कहते बोल लो जी। कहते तेरा इलेक्ट्रॉन दे, तेरा इलेक्ट्रॉन दे। इलेक्ट्रॉन दे दूं? हाँ जी, तेरा इलेक्ट्रॉन दे। क्या दे? इलेक्ट्रॉन दे। वो बेचारा कहता भाई साहब गरीब हूं। कहता तेरे को कहा ना तेरा इलेक्ट्रॉन दे। कहता चलो ठीक है, आप इतनी ही जिद कर रहे हो तो मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो। बाद में कहता जो तूने आज मेरे को इलेक्ट्रॉन दिया है ना, इसका फायदा तेरे को ही होने वाला है। इसका फायदा तेरे को ही होने वाला है। एक्स ने वाई को डराया, वाई ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। वाई ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? एलिमेंट X है, एलिमेंट क्या है? Y है। एलिमेंट क्या है? Y है। ये X एलिमेंट इस Y एलिमेंट को कहता है इधर। कहता नहीं आऊंगा। आराम से बोल। कहता ना भाई साहब। कहते इलेक्ट्रॉन दे। कहता नहीं दूंगा। कहता इलेक्ट्रॉन दे। कहता नहीं दूंगा। अगर इलेक्ट्रॉन ये इसको ना दे, या उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए, गेन हो जाए या ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, वो क्या है? वो एक केस है। सेकंड केस है अगला मुकर जाए। अगला क्या करे? मुकर जाए कि मैंने तेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं देना, तो जो चाहे मर्जी कर ले, तो जो चाहे मर्जी कर ले। ये सेकंड केस है। यहीं से बॉन्डिंग का एक्सप्लेनेशन है। यहीं से बॉन्डिंग का क्या है? एक्सप्लेनेशन है। लेट अस सपोज ये क्या है? नॉन मेटल है। ये क्या है? नॉन मेटल है। और ये क्या है? मेटल है। ये क्या है? मेटल है। ऑन द कंट्रारी ये क्या है? नॉन मेटल है। और ये भी क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल मेटल को डरा के इलेक्ट्रॉन निकलवा सकता है। नॉन मेटल मेटल को डरा के इलेक्ट्रॉन निकलवा सकता है, लेकिन जब नॉन मेटल ने अपने जैसा ही बुला लिया तो वो डरेगा थोड़ी भी, तू तो मेरे जैसा ही है।
ठीक है, तू क्या कर लेगा, क्या उखाड़ क्या लेगा तू, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छीनना जब्ती नहीं हो सकती, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है, एक को का इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए, एक ऐसा एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए, ठीक है, उससे मांग लिया जाए, उससे चाहे छीन लिया जाए, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अपनी तरफ कर लिया जाए, उससे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अपनी तरफ क्या कर लिया जाए, कर लिया जाए। अगर दो एलिमेंट में से एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, एक मेटल है यानी कि फर्स्ट केस, एक नॉन मेटल है, तो केस यही याद रखना कि आपको जो बॉन्ड बनेगा इन दो एलिमेंट के बीच में, वो बॉन्ड बनेगा आयोनिक बॉन्ड। वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में हमेशा जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आयोनिक बॉन्ड। अब इस बॉन्ड बनने में नॉन मेटल का भी फायदा है और मेटल का भी फायदा है, वो आगे चल के देखते हैं कैसे फायदा है, ठीक है। अगर दोनों क्या हैं, नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मुझे मेयरली एक्सप्लेन करना है आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। एक्सट्रीम कंडीशन क्या है, मेन कंडीशन क्या है, जो रिएक्टिविटी है, जो रिएक्शन है, उसके बीच में एक तो मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा, यानी कि मेटल और नॉन मेटल जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल जब भी आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उस टाइम जो बॉन्ड बनता है वो बनता है आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। डेफिनेशन क्या है ये आप खुद डिराइव कर सकते हो एग्जाम्पल से। पहले मैं एग्जाम्पल दूंगा फिर बताऊंगा डेफिनेशन कैसे करनी है इसकी। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं NaCl। अब आपने सुना होगा नेचर में ना सोडियम नहीं मिलता, सोडियम की ओर यानी कि रॉक सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है, रॉक सॉल्ट मिलता है। ऐसी कौन सी फोर्स है जो सोडियम एंड क्लोरीन को हमेशा जोड़ के ही रखती है, ऐसी कौन सी फोर्स है जो सोडियम एंड क्लोरीन को हमेशा क्या करके रखती है, जोड़ के रखती है, ठीक है। दैट फोर्स इज कॉल्ड आयनिक फोर्स, आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें देखो सोडियम एक मेटल है, सोडियम एक क्या है, मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, किसकी बात करूं, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 30 तक सबको या 20 तक तो एटलीस्ट आनी चाहिए। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 11 281। ऑन द कंट्रारी जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, दैट इज 287। क्या, 287। अब ये सोडियम क्या है, ये एक मेटल है। ये सोडियम क्या है, ये सोडियम एक मेटल है। और ये क्लोरीन क्या है, ये क्लोरीन एक नॉन मेटल है। सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। अब नॉन मेटल मेटल को डराता है, नॉन मेटल किसको डराता है, मेटल को डराता है, ए इधर आ, एक इलेक्ट्रॉन दे। अब मेटल बेचारा सोच में पड़ गया, मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। बट इसमें मेटल का फायदा है, कैसे वो देखते हैं। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ये न्यूक्लियस आ गया सोडियम का, ठीक है। तो डॉट स्ट्रक्चर में यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे क्या है, न्यूक्लियस, इसको
इसमें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कहता है कि मुझे अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करना है। आउटर मोस्ट शेल कैसा होता है, KLM, ऐसे स्टार्ट करते हैं, K शेल से स्टार्ट होता है। कौन सा शेल, K शेल, L शेल, M शेल। कहता मेरे M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। कहीं ना कहीं से मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कहीं ना कहीं से मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ठीक है, इसको कहता है अरे भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन दे। ठीक है, ये तो पहले डरा हुआ है। ठीक है, डरा हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन कहता मैं दे तो दूंगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा। कहता मैं तेरे को एक बात समझाता हूँ, तेरे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि ये कौन सा शेल है, K शेल है, ये L शेल है, ये M शेल है। कौन सा शेल है, M शेल है। कहते तेरे M शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, अगर तू वो मेरे को दे दे, ठीक है, तो देख तेरा कौन सा शेल, L शेल तो पूरा हो गया ना। हमें करना क्या है, हमें तो अपना घर ही भरना है, तू भी संतुष्ट मैं भी संतुष्ट। कहता बात तो तेरी ठीक है। कहता तो फिर देना 1 इलेक्ट्रॉन। कहता दे दूं, हाँ। कहता दे। इसको डराता है थोड़ा सा, और साथ के साथ क्या निकाल देता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। क्या निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि जैसे ही क्लोरीन ने सोडियम से इलेक्ट्रॉन मांगा, सोडियम ने साथ के साथ दे दिया, सोडियम ने साथ के साथ दे दिया। अब साथ के साथ देने से, ठीक है, इसकी 1 शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। कौन सा, ये यहां से निकलेगा और यहां जाएगा, ये यहां से निकलेगा और कहां जाएगा, यहां जाएगा। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अब जो सोडियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम पॉजिटिव में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव में, और इसकी कन्फिग्रेशन बन जाएगी 2 8। क्या बन जाएगी, 2 8। KL, L शेल तो पूरी हो गई, M शेल की वजह से बेचारा तड़प रहा था। अब L शेल क्या हो गई, पूरी हो गई, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या, अपनी शेल हो गई पूरी। अब जो इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, जो इलेक्ट्रॉन गया क्लोरीन के पास, उसकी वजह से इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज गेन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज गेन करने की वजह से उस पर क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 8 8, यानी कि इसकी कौन सी शेल पूरी हो गई, इसकी M शेल पूरी हो गई। इसकी कौन सी शेल पूरी हो गई, इसकी M शेल पूरी हो गई। इसकी M शेल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और जैसे ही इसकी M शेल कंप्लीट हो गई, ये भी संतुष्ट, ये भी संतुष्ट। बाद में ये गाना गाता है इसके लिए, क्या आए तुम मेरी जिंदगी में ऐसे जैसे कोई नहीं था। क्यों, क्योंकि दोनों की शेल क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। दोनों ने मिलके क्या बना दिया है, NaCl बना दिया है। दोनों ने मिलके क्या बना दिया है, NaCl। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaCl। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब एक पे पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड में अट्रैक्शन कौन सा रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। दैट्स वाई आयनिक बॉन्ड में जो अट्रैक्शन है वो रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। अब मैं यहां से एक बात पूछ लूं, इलेक्ट्रॉन दिया किसने, मेटल ने। इलेक्ट्रॉन दिया किसने, मेटल ने। इलेक्ट्रॉन लिया किसने, नॉन मेटल ने। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कौन हुआ, मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया।
जिसकी वजह से मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आया, जिसकी वजह से क्या आया, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसीलिए मेटल्स को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जिसकी वजह से मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसलिए मेटल को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन है वो गेन किसने किया, नॉन मेटल ने। अब मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो गेन किसने कर लिया, वो गेन कर लिया नॉन मेटल ने। किसने गेन कर लिया, नॉन मेटल ने। और जैसे ही नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मेटल पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, इसलिए मेटल को बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड क्या होगा, ionic bond, bond formed due to transference of electron from मेटल ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया कहां पे, नॉन मेटल पे। ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल। वो बॉन्ड, ये कंप्लीटली दिख नहीं रहा, मैं ऊपर लिख देता हूं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इलेक्ट्रॉन दे दे किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, और दोनों पास पास आ जाएं, आएंगे ही, क्यों, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, पास खींचेगा। और ऐसा किया क्यों जाता है, क्योंकि आउटर मोस्ट बॉन्ड कंपाउंड बनते क्यों हैं, कंपाउंड एग्जिस्ट क्यों करते हैं, ताकि आउटर मोस्ट शेल एलिमेंट्स का कंप्लीट रहे, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहे, एंड इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वो तो के शेल में ही जाएंगे इलेक्ट्रॉन, बाकी अदर एलिमेंट्स में कितने इलेक्ट्रॉन रहें, आपके 8 इलेक्ट्रॉन रहें। कितने इलेक्ट्रॉन रहें, 8 इलेक्ट्रॉन रहें। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहने वाले भी एग्जाम्पल हैं जो अपन बात करेंगे लिथियम एंड बेरिलियम की, वो कैसे होते हैं वो आगे चल के एग्जाम्पल्स में देखेंगे। तो इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट रहना चाहिए, संतुष्ट रहें, ना मोह ना माया। ठीक है, सब मोह माया, ना मोह ना माया। ठीक है, इनमें सेटिस्फाइड रहना है। क्या रहना है, सेटिस्फाइड रहना है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है। आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है MgCl2। कौन सा एग्जाम्पल है, MgCl2। इफ आई टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg, दैट इज 282। Mg की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 एंड क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 287। तो ऑब्वियसली ये जो क्लोरीन है
ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मेटल क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मैग्नीशियम क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये कहेगा अरे भाई इलेक्ट्रॉन दे दे, अरे भाई इलेक्ट्रॉन दे दे। वो कहता कि मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, तेरे 8 हो जाएंगे, मेरे पास एक एक्स्ट्रा और बच जाएगा। कहता इसलिए तो मैं साथ में एक नहीं बल्कि कितने क्लोरीन लाया हूँ, 2 क्लोरीन लाया हूँ। कितने क्लोरीन लाया हूँ, 2 क्लोरीन लाया हूँ। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं। मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये अगर इनको डोनेट कर दे, ये इनको दान कर दे, तो इसकी जो एल शेल है, ठीक है, वो क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ये चाहता है, ये चाहता है ये, ठीक है, कोई मेरे से आके मेरे इलेक्ट्रॉन छीन ले, कोई मेरे से आके मेरे इलेक्ट्रॉन क्या करे, छीन ले। और छीनने वाले हैलोजन्स तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, छीनने वाले हैलोजन तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। क्लोरीन भाई साहब आए, क्लोरीन भाई साहब के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सिर्फ शो कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्लोरीन भाई साहब के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन भाई साहब के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे ही 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसके पास आता है, ओ भाई साहब इलेक्ट्रॉन दे। कहता भाई साहब मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन तो दे देता हूँ, मेरा क्या जाता है, मेरे कौन सा पीड़ होती है, दर्द होता है, ठीक है, बट मेरा उसके बाद क्या बनेगा, मैं तो और ज़्यादा तड़पूंगा। कहता क्यों, कहता 1 इलेक्ट्रॉन और बच जाएगा, या तो वो भी ले जा। कहता भाई मैं पागल हूँ, 8 की जगह 9 इलेक्ट्रॉन रखूंगा, रिपल्शन होने लग जाएगी, मैं तो नहीं रखूंगा। कहता फिर ऐसा कर, एक अपना भाई और ले आ। तो क्लोरीन 1 की बजाय कितने आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाने हैं मैग्नीशियम से। कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाने हैं मैग्नीशियम से। 8 से ज्यादा 9 इलेक्ट्रॉन मत रख देना, गर्दन दबा दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने लेके जाने हैं मैग्नीशियम से, 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाने हैं, ठीक है। तो 1 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन यहाँ ले गया और 1 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन यहाँ ले गया, ठीक है। ये कहता जी मैंने दान पुण्य कर लिया, क्यों, क्योंकि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे डोनेट कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे डोनेट कर दिए, जिसकी वजह से Mg2 पॉजिटिव पे चार्ज Mg पे चार्ज कितना आ गया, 2 पॉजिटिव, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 2 पॉजिटिव। कितने पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। अब वो ये इलेक्ट्रॉन आए कहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आया और 1 इलेक्ट्रॉन इधर आया, जिसकी वजह से इनकी शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। क्या हो गए, इनकी शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, जैसे कि 6, 7 और एक ये रहा गुलाबी आंखें, ठीक है। 2, 4, 6, 7 और 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है, जिसकी वजह से इस पे भी कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और इस पे भी कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब एक साथ वाले 2 भाई हैं, क्या है, 2 भाई हैं, जिसकी वजह से क्या है, Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव 2, Cl नेगेटिव 2। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन शो करने तो कर लो। तो Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। क्या डोनेट कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। क्या कोई ऐसा भी भाई साहब है जो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, हाँ जी, कौन सा, एल्यूमिनियम। कौन सा, एल्यूमिनियम। तो चलो किसकी एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम की एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो एल्युमिनियम की कौन सी एग्जांपल आती है, एल्युमिनियम की एग्जांपल आती है AlCl3। कौन सी एग्जांपल आती है, AlCl3। कौन सी एग्जांपल आती है। अब एल्युमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 3, क्योंकि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है। कितना है, 13 है। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। अब फिर वही बीमारी, क्लोरीन, अरे भाई इलेक्ट्रॉन दे दे रहे, और कहता मैं इलेक्ट्रॉन तो दे देता हूँ, मेरे पास 3 एक्स्ट्रा हैं, या तो ये कर, तीनों ले जा, या तो तीनों ले जा, नहीं तो जयराम जी के यहाँ से जाओ। कहते यार तीनों ले जाऊँ, कैसे लेके जाऊँ। कहता अपने घर परिवार, माई बाबा और किसी को बुला ला मेरे, या तो सारे ले जाओ बाहर वाले, ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। अगर मैं 2 भी रखूंगा तो भी पिटूंगा, क्यों, क्योंकि के शेल में 2 स्टेबल है, उसके बाद वाले में तो 8-8 ही होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8-8, ठीक है। अगर इसमें 2 आ गए तो भी बुरी बात, 1 आ गया तो भी बुरी बात। या तो मुझे यहाँ से फ्री कर दो, तीनों की तीनों ले जाओ, ताकि मेरा आउटर मोस्ट शेल ये बन जाए और मैं स्टेबल हो जाऊँ। मैं क्या हो जाऊँ, स्टेबल हो जाऊँ।
कहते फिर ऐसे करते हैं, हम 3 आ जाते हैं, एक मैं रख लूँगा, 2 मेरे भाई और आएंगे वो ले जाएंगे। कहते वो तेरी मर्जी है भाई, मैंने देने हैं तो 3 ही देने हैं, नहीं तो मैंने नहीं देने, बात ख़त्म। तो चलो जी, एल्युमिनियम रेडी हो गया। और क्लोरीन कितने आएंगे? 3 आएंगे एल्युमिनियम की आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन यहीं लिख दे रहा हूँ, 2 8 3। ऑन दी कंट्रारी क्लोरीन के पास 2 8 7। एल्युमिनियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एल्युमिनियम की आउटर मोस्ट शेल में 1 2 एंड 3। और इधर क्लोरीन एक ये बैठा हुआ, या यहाँ लगा दे रहा हूँ मैं, क्लोरीन ये बैठा हुआ एक, जिसके पास कितने हैं? 7। एक क्लोरीन ये रहा, इसके पास भी कितने हैं? 7। एक क्लोरीन ये रहा, इसके पास भी कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। अब ये क्लोरीन इसको इशारा करता है, भाई इलेक्ट्रॉन देना। अब मैं क्यों दूं, देना यार। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है? डोनेट करता है। कहता है एक को नहीं, मैं तीनों को इकट्ठा इलेक्ट्रॉन दूंगा, क्योंकि मुझे भी आपकी तरह स्वर्गवास, मुझे भी बैकुंठ में जाना है, मुझे भी स्वर्ग में जाना है, नरक में धक्के नहीं खा सकता मैं। खुद तो स्टेबल होने को फिर रहे हैं, हमें अनस्टेबल करके छोड़ रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। कहता है तीनों को मैं तो इलेक्ट्रॉन क्या दूंगा? इकट्ठा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ मार गया जंप, यहाँ से यहाँ जंप कर गया, यहाँ से क्या कर गया? यहाँ जंप कर गया। ठीक है, और जैसे ही ये हुआ, एल्युमिनियम ने कितना दान दिया? 1 दान, 2 दान, 3 का दान दिया। ठीक है, तो एल्युमिनियम पे कितना चार्ज आ गया? 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया? 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन ने, हर एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया। और क्लोरीन टोटल कितने हैं? 3 क्लोरीन है भाई साहब। कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है, जिसकी वजह से क्या बन गया? AlCl3। अब कोई कहेगा यहाँ पे पॉजिटिव क्यों नहीं लिखा? ये 3 नेगेटिव हो गया, 3 - 1 3 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव, बैलेंस हो गया, इसलिए अपन यहाँ पे ये नहीं लिखते। तो ये बन गया AlCl3। ये भी उछल रहा, बल्ले बल्ले बल्ले, हमारी बात बन गई है। ठीक है, हम भी क्या हो गए? स्टेबल हो गए। क्या हो गए? स्टेबल हो गए। आगे एक एग्जांपल और कर लेते हैं, 2। एक है MgO। अब इसमें देखो, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? 12 है। ठीक है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। क्या है? 8 है। अब ये नॉन मेटल है, ये मेटल है। नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन मांगता है। नॉन मेटल दे दे भाई, दे 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 दे। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मांगता है। इलेक्ट्रॉन मांगता है। ठीक है, अब ये से इलेक्ट्रॉन मांग रहा है। ठीक है, कहते इलेक्ट्रॉन देना। कहते कितने चाहिए बोल? ठीक है, कहते देख ले। अब अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन मांगता है तो भी बुरी बात है। क्यों बुरी बात है? क्योंकि इसको 8 चाहिए, तो ये कितने मांगेगा? यहाँ से 2 मांगेगा। ये भी संतुष्ट हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर इसमें इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए? 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। और जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, इसका भी ऑक्टेट जिसको कहते हैं, या आउटर मोस्ट शेल जिसको कहते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। और इसका भी जो एल शेल है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद। तो इनमें यही सहमति हो जाती है, अभी हाँ ठीक है, 2-2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करते हैं अपन। कितने का? 2-2 का। ठीक है, तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताई दी है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये इसकी तरफ देख रहा है, अरे भाई दे देना यार। ठीक है, तो ये भी तैयार है इलेक्ट्रॉन देने को। क्यों? क्योंकि इसका भी फायदा है, इसका तो है ही है। ठीक है, आए तुम मेरी जिंदगी में ऐसे जैसे कोई नहीं था। उसी फिनोमिना से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया। अब देखो, पहले मैं बता रहा था कि 3-3 क्लोरीन को जा रहे थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, एक ही एटम को गए हैं। किसको गए हैं? एक ही एटम को गए हैं। मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया? 2 का, जिसकी वजह से मैग्नीशियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज आया? 2 पॉजिटिव चार्ज आया। कितना पॉजिटिव चार्ज आया? 2 पॉजिटिव चार्ज आया। और ऑक्सीजन पे कितना नेगेटिव चार्ज आया? यहाँ पे 2 नहीं लिखना, एटम एक ही है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आया। और हमारा बन गया MgO।
क्या बन गया MgO। नेक्स्ट स्टडी करते हैं अपन एग्जाम्पल, इसके साथ का एग्जाम्पल आप एक ट्राई करना, दैट इज द कैल्शियम ऑक्साइड। विच ऑक्साइड? कैल्शियम ऑक्साइड। एक एग्जाम्पल है LiCl। LiCl, अब ये LiCl क्या है? LiCl, KCl, LiCl। अब LiCl को मैंने स्पेशली क्यों किया? क्योंकि लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एटॉमिक नंबर 3 2 1, क्लोरीन की 2 8 7 17 है नो। यहां देखो, यहां पे आउटरमोस्ट शेल कौन सा? K है। कौन सा है? K है। और K जो शेल है वो 2 इलेक्ट्रॉन से ही फिल्ड होता है अकॉर्डिंग टू बोहर-बरी स्कीम। कितने से फिल्ड होता है? 2 इलेक्ट्रॉन से ही फिल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो अब लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसका जो शेल है 2 इलेक्ट्रॉन से ही पूरा होने वाला है। कितने से पूरा होने वाला है? 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कितना लगा दिया? 1 लगा दिया। क्लोरीन के पास कितने लगा दिए? 7 लगा दिए। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? Li पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। इस तरह से जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है, किसके बीच में? मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को अपन आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। किस बॉन्ड के नाम से जानते हैं? आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को अपन आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? समा लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और दोनों स्टेबल हो जाते हैं। दोनों स्टेबल क्यों हो जाते हैं? दोनों का आउटरमोस्ट शेल क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और आयनिक बॉन्ड से ही कंक्लूड कर सकते हैं अपन, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, और नॉन मेटल क्या है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो डोनेट करेगा, दैट विल बी द इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड जो गेन करेगा एंड दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोरल ऑफ स्टोरी इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या डोनेट किया? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। क्या डोनेट किया? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जिसकी वजह से दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई। दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हमने किसका नाम दे दिया? आयनिक बॉन्ड का नाम दे दिया। ठीक है, और इसी वजह से नेचर में मेटल एंड नॉन मेटल हमेशा कंबाइन करके रहते हैं नेचर में, क्योंकि हर एक इंसान को, हर एक एलिमेंट को, जैसे इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, यू आर गेटिंग मोर एंड मोर इनकम, वाई यू वांट टू गेट द मोर पैसा, मोर जॉब, अच्छी जॉब, प्लान इनकम। ठीक है, सिमिलरली एलिमेंट्स रिक्वायर द स्टेबिलिटी, एंड एलिमेंट रिक्वायर द स्टेबिलिटी बाय गेनिंग और डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, ताकि उनका आउटरमोस्ट शेल क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। आपको भी अपना भरपेट खाना चाहिए, अच्छी चीज़ चाहिए। ठीक है, चाहे आप, कई बार क्या होता है कि कुछ पाप कर्म कर दो तो दान देके पुण्य कर्म भी करते हो, वैसे मेटल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करते हैं? स्टेबिलिटी एक्वायर करते हैं, और फिर वो मिलजुल के नॉन मेटल्स के साथ जुड़ के रहते हैं। ठीक है, क्यों रहते हैं? स्टेबिलिटी लाने के लिए, आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए, आउटरमोस्ट शेल क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। ये होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। बॉन्ड क्या होता है? दोनों के बीच की अट्रैक्शन। जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, जिन कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, उस कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। उनको हम किन नाम से जानते हैं? आयनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कुछ एक प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड की। लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड। अब ये जो पहली प्रॉपर्टी आती है इसमें वो क्या आती है? फिजिकल स्टेट। किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट किस बात पे डिपेंड करती है? कोई भी सब्सटेंस है ABC, उसकी फिजिकल स्टेट इस बात पे डिपेंड करती है कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने पास पास पड़े हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत पास पास हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम में
पर यूनिट वॉल्यूम में मास बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, सॉलिड बनेगा। क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। अगर सिंपल सी बात, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब जिससे वो बना है, अगर वो पार्टिकल बिल्कुल पास पड़े हैं तो सॉलिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉलिड कहलाएगा। अब पार्टिकल्स पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पास क्यों होंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पास क्यों होंगे? अगर पार्टिकल्स के बीच में किसी तरह की अट्रैक्शन है, अगर पार्टिकल्स के बीच में किसी तरह की क्या है? अट्रैक्शन है, तो वो पार्टिकल्स क्या रहेंगे? पास रहेंगे। क्या रहेंगे? पास रहेंगे। क्या इन पार्टिकल्स में किसी तरह की अट्रैक्शन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसमें आयंस हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन पहले बताया हुआ है कैटायन, नेगेटिव आयन अनायन। क्या? अनायन। आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं? आयंस होते हैं। क्या होते हैं? आयंस। और आयंस आर आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या रहता है? NaCl है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब सब्सटेंस में एक ही मोल कंसेप्ट आपको बता रखा है, एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, बहुत जो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत जो आयनिक कंपाउंड्स एक मोल में होंगे, 1 ग्राम में भी बहुत होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा? पॉजिटिव नेगेटिव को आगे, नेगेटिव पॉजिटिव को, पॉजिटिव जैसे नेगेटिव पॉजिटिव को, पॉजिटिव नेगेटिव को खींच के रखेगा, और इसके खींच के रखने की वजह से पार्टिकल्स बहुत पास होंगे, जिसकी वजह से पार्टिकल्स अगर पास हैं तो इनकी आयनिक कंपाउंड की स्टेट होती है सॉलिड। ठीक है, और ये ब्रिटल भी होते हैं। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये टूट जाते हैं। क्या करते हैं? ब्रेकेबल होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ये क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। तो फर्स्ट है फिजिकल स्टेट। सेकंड इनका आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अजी सिंपल सी बात है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग क्या है? सॉलिड से लिक्विड बनाना, और बॉइलिंग क्या है? लिक्विड से वेपर बनाना। लिक्विड से वेपर बनाना या गैस बनाना। अगर पार्टिकल ज़्यादा पास हैं, उनको दूर करने में ज़्यादा जोर आएगा, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड का फंडा क्या है? पार्टिकल के डिस्टेंस को बढ़ा देना, पार्टिकल के डिस्टेंस को बढ़ा देना। और पार्टिकल जितना ज़्यादा क्लोज है, पार्टिकल क्या है? जितना ज़्यादा क्लोज है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो उसको उतना ज़्यादा दूर करने में जोर आएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, आगे नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रखा है। ठीक है, पॉजिटिव ने फिर नेगेटिव को, नेगेटिव ने फिर पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रखा है। ठीक है, चिपक के बैठे हैं, एकता में बल है, एकता में बल है। अब इनको हिलाने में जोर आएगा, इसको मेल्ट करना है। क्या करना है? मेल्ट करना है। मेल्ट करना मीन्स इनका डिस्टेंस बढ़ाना है। ये नहीं छोड़ेंगे, हम तो शहजादे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। तो जो ये हैं, ये एक दूसरे से सेपरेट इजीली नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक थोड़ी होती है, चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। इनमें कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसकी वजह से कहेंगे इसको दूर करने की कोशिश करते हैं। सॉलिड से हम तेरे को लिक्विड बनाएंगे। अच्छा, बना के दिखा, देख लूँगा। ठीक है, माँ का दूध पिया तो बना के दिखा। बहुत जोर आता है। क्यों? क्योंकि ये खींच के रखते हैं। मैं नहीं तेरे को जाने दूंगा, लेकिन हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई कर देंगे तो वो तो कहीं ना कहीं जाके वो तो मेल्ट होंगे ही। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने की वजह से ठीक है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहता है? हाई रहता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहता है? इनका हाई रहता है। थर्ड कैटेगरी है या थर्ड प्रॉपर्टी है इनकी सॉल्युबिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इनकी? सॉल्युबिलिटी। अब नमक किस में घुलता है? पानी में घुलता है कि शराब में घुलता है? सबको पता है किस में घुलता है। आयनिक कंपाउंड्स are soluble in water, but insoluble in non-polar solvents such as benzene, kerosene, ईथर एक्सेट्रा। अब ये पानी में घुलते हैं, क्यों?
क्योंकि अब आयनिक कंपाउंड लेट अस सपोज NaCl है, NaCl पोलर है, पोलर का मतलब चार्जेस डेवलप हो जाना कंपाउंड के अंदर, और वाटर भी क्या होता है, पोलर होता है, उसमें भी ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो पोलर में घुलता है जी, नॉन पोलर में घुलता है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड पोलर होने की वजह से किस में घुलते हैं, वाटर में सॉल्युबल रहते हैं। किस में सॉल्युबल रहते हैं, वाटर में सॉल्युबल रहते हैं, ठीक है। तो नमक है, KCl है, LiCl है, MgCl2 है। अगर आपको कुछ ऐसा पूछा जाता है एक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से बना है, क्या वो पानी में घुलेगा? यस, वो पानी में घुलेगा। क्यों घुलेगा? क्योंकि दैट इज आयनिक कंपाउंड, दैट इज आयनिक कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, शराब को छोड़ के। वो क्यों होती है वो आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल नहीं होते, नॉन पोलर कंपाउंड में सॉल्युबल नहीं होते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज़्यादातर ये सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। अपन को पता है वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, टैप वाटर, सिंपल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें आयन है, और अब आयन आपको समझ में आ गए होंगे क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कौन से पार्टिकल्स? पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। लेकिन आपके पास नमकीन पानी है, अपने 10th छोटी क्लासों में बहुत एग्जाम्पल पढ़े हैं, आपके पास नमकीन पानी है, ठीक है। नमकीन पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और आपने उसमें और सॉल्ट डाल दिया तो वो और करेगा। मैं आपको ये कहता हूँ, मैंने आपको नमक की थैली दे दी, ठीक है, पानी नहीं दिया, और आप इससे बल्ब जला लो, चाहे वो छोटी वाली LED जला लो, जला लोगे? कोई टेस्टर जला के दिखा दो, नहीं। बट वही पानी के अंदर अगर आप सॉल्ट की क्वांटिटी को बढ़ाओ, वही सॉल्ट लिया, ठीक है, उसको पानी में डाला, फिर कहोगे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन बढ़ रही है। अब ये कैसे? दो पॉइंट है ना, NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो NaCl ले लो, टाटा सॉल्ट का थैला लो और जलाओ, नहीं जलेगा। अगर उसी टाटा सॉल्ट को अगर आप पानी में फेंकते हो, ठीक है, पानी की कंडक्शन बढ़ेगी, यानी कि आयनिक कंपाउंड की वजह से कंडक्शन बढ़ी है। किसकी वजह से? आयनिक कंपाउंड की वजह से कंडक्शन बढ़ी है। यानी कि सॉलिड फॉर्म में ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट इन द लिक्विड वाइल इन एक्वस फॉर्म या मोल्टन फॉर्म, ज़्यादातर किस फॉर्म की बात करें? मोल्टन फॉर्म की बात करें। अब मोल्टन फॉर्म के उसको पिघला लिया, पिघला के अपन ने उसको क्या दी? हीट दी, ठीक है। मान लो ये कोई सॉल्ट है AB, मैंने इसको क्या दी? हीट दी। क्या दी? हीट दी। B में A पॉजिटिव है, B क्या है? नेगेटिव है। मैंने इसको जैसे ही हीट सप्लाई करी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं कर रहा था? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए मूवमेंट ऑफ चार्जेस चाहिए, ठीक है। अब चार्ज मूव कहाँ से? ठीक है, एक मेरे को इधर से, एक नेगेटिव चार्ज मेरे इधर है, मैं पॉजिटिव मान लो, एक नेगेटिव इधर है, एक नेगेटिव इधर है, मैं इधर जा रहा हूँ, ये खींच रहा है, इधर जा रहा हूँ, ये खींच रहा है, मैं तो ऐसे 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 कर रहा हूँ खड़ा हुआ, ठीक है। एक ही जगह पे मेरी मूवमेंट हो रही है, मैं एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पा रहा। क्यों? इधर से मेरे को नेगेटिव खींच रहा है, ऐसे हो रहा हूँ मैं, क्या क्या कर लूँगा मैं? मेरी पोजीशन फिक्स रह गई, ठीक है। अब मैंने उसको पिघला लिया, पिघलाने से क्या है, ठीक है, हीट सप्लाई की। जैसे ही हीट सप्लाई की, इसके बीच का आयनिक बॉन्ड वीक हो जाएगा। जैसे ही मैंने हीट सप्लाई की, बीच का आयनिक बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और जैसे ही बीच का आयनिक बॉन्ड वीक होगा, ठीक है, आयंस आर फ्री टू मूव, आयंस आर फ्री टू मूव। बॉन्ड वीक होने की वजह से आयन या बॉन्ड टूटने की वजह से आयन घूमने लगेंगे। आयन क्या करेंगे? घूमने लगेंगे। एंड मूविंग आयन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग आयन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए कहते हैं सॉलिड स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, क्योंकि जैसे ही हीट सप्लाई बढ़ाओगे कंडक्शन बढ़ेगी। जैसे ही हीट सप्लाई बढ़ाओगे क्या बढ़ेगी? कंडक्शन बढ़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कोवलेंट कंपाउंड के बारे में एंड हाउ आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड आर डिफरेंट। थैंक यू।